Hello students, let's start lesson number 16. Now we are going to start this chapter, lesson 16, singular and plural verbs. Okay, now in this first we will learn about the subject. Subject means the person or thing we are speaking about. सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ये सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि हम किसी भी पर्सन के बारे में या कोई भी थिंग के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिए शी लाइक्स आइसक्रीम. तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? शी, मतलब जो भी वॉट एवर कोई भी गर्ल है शी, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो वो ये शी क्या हुआ? सब्जेक्ट. ये शी क्या हुआ? सब्जेक्ट. देन नेक्स्ट, रिशु लव्स स्वीट्स. अब ये रिशु, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसको स्वीट्स पसंद है? हम रिशु के बारे में बात कर रहे हैं. क्या कह रहे हैं हम? कि रिशु लव्स स्वीट्स. तो हम ये रिशु क्या हुआ? सब्जेक्ट. देन नेक्स्ट, दे लाइक आइसक्रीम. हम बात कर रहे हैं कि उनको आइसक्रीम पसंद है. दे लाइक आइसक्रीम. तो ये दे क्या हुआ? सब्जेक्ट. देन ऑल चिल्ड्रन लव स्वीट्स, के सारे बच्चों को स्वीट्स पसंद है. तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सारे बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये ऑल चिल्ड्रन, सारे बच्चे, ऑल चिल्ड्रन क्या हुए? सब्जेक्ट हुए. तो हम जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या हुआ? सब्जेक्ट. अगेन आई एम रीडिंग डेफिनेशन. सब्जेक्ट मीन्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट. कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट. अब इसी के रिलेटेड एक एक्सरसाइज है, हम उस पर मूव करते हैं. ओके, नाउ अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन ईच सेंटेंस. राइट P फॉर प्लूरल एंड S फॉर सिंगुलर. अब इस एक्सरसाइज में क्या करना है? आपको सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है, और अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो P लिखना है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है सो यू हैव टू राइट S. ओके, लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, द स्टार्स शाइन एट नाइट. अब ये हम सब्जेक्ट तो हमें पता ही है, आपने पहले देखा सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो हम स्टार्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये द स्टार्स, इसको अंडरलाइन किया, सब्जेक्ट है इसलिए. अब ये प्लूरल है कि सिंगुलर? प्लूरल. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? P. ओके, देन नेक्स्ट नंबर 2, वी गो टू स्कूल डेली. कि वी, हम लोग स्कूल रोज जाते हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ? सब्जेक्ट वी. तो वी क्या है? प्लूरल है सिंगुलर? प्लूरल है. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? P. ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 3, द शॉप्स ओपन एट 9 o'clock. कि भाई जो शॉप्स हैं वो 9 o'clock खुलती हैं. तो यहाँ पे द शॉप्स क्या हुई? सब्जेक्ट. अब यहाँ पे ये प्लूरल है, द शॉप्स, S प्लूरल है, सो यू हैव टू राइट हियर P. ओके, देन नेक्स्ट नंबर 4, राधा इज मेकिंग अ डॉल. हम राधा के बारे में बात कर रहे हैं. राधा है सब्जेक्ट, इसलिए हमने उसको अंडरलाइन किया. अब राधा सिंगुलर ही है, 1. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? S. अंडरस्टूड. बाकी के एग्जाम्पल्स आपको खुद से सॉल्व करने हैं. नाउ नेक्स्ट, अ सिंगुलर वर्ब टेक्स S और ES आफ्टर इट. अब हमने पहले प्लूरल और सिंगुलर में देखा ही था, बस उसके अकॉर्डिंग आपको ये करना है. ईट, तो क्या हो जाएगा इसका? प्लूरल में ईट्स. S और ES हमको यूज करना है. रन, रन्स. देन विश, यहाँ पे WISH, S नहीं होगा, SH है पीछे. तो हम क्या लिखेंगे? WISHES, विशेस. यू नो कि हमें अब कब S और ES कब यूज करना है, कहाँ IES यूज करना है, सब आपको पता है. WASH, वॉश. तो WASHES, वॉशेस. देन क्राई, क्राइज. Y है तो IES. अगर यहाँ पे Y के आगे कॉन्सोनेंट है सो यू हैव टू राइट IES. टीच, CH है पीछे, तो TEACHES, टीचेस. देन अब नेक्स्ट है उसके नीचे जस्ट S और ES पुट करना है. रीड ब्रैकेट में और शी, मतलब शी क्या आएगा? रीड्स. फिर क्या है? इट और फ्लाई है, तो इट फ्लाइज. ही टीचेस. और फिर लास्ट है ही और सिंग है, तो ही सिंग्स. अब इसी के रिलेटेड एक एक्सरसाइज है, उसमें कुछ रूल्स है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.